Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 2 A Gift of Chappals. So let's go to read the chapter. Word meaning है स्क्रवी मतलब होता है थिन, पार्टी मतलब होता है ग्रैंड मदर, तमिल में ग्रैंड मदर को पार्टी बोलते हैं. थ्रो हर ऑफ दी स्कैंट तो mislead her so that she won't understand the real purpose. और थाथा मतलब ग्रैंडफादर, तमिल में थाथा को ग्रैंडफादर बोलते हैं. और descended from a descendant of or comes from. Stowaway someone who hides himself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. Weird strange और unusual. Glider मतलब होता है moved along smoothly. वेस्टी मतलब होता है धोती, तमिल में बोलते हैं धोती को. स्टम्बर मतलब होता है फॉलोअर, हेल्ड टिंगली. और स्नूज मतलब होता है सॉल्ट स्लिप. फेडअप मतलब होता है टायर्ड एंड अनहैप्पी. ब्लिस्टर मतलब होता है बबल्स ऑन द स्किन, मतलब जो फोड़े होते हैं वो सब, छाले भी. और आइज फिलिंग विथ टीयर्स. और अनएप्रिशिएटिव मतलब होता है डिसप्रूविंग. लर्किंग मतलब होता है वेटिंग क्वाइटली. तो एक्सरसाइज को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विथ मृदु इन द बैकग्राउंड. तो मतलब मीना ने बैकग्राउंड में मृदु को कौन सा सीक्रेट शेयर किया था. इसका आंसर है मीना शेयर द सीक्रेट विथ मनु हैविंग अ किटन इन द बैकग्राउंड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लेंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. तो मीना ने मृदु को बताया कि मनु के पास एक किटन है जिसको उसने बैकयार्ड में रखा हुआ है और एक फटे फुटबॉल के अंदर, और जो सैंड वगैरह से फिल किए हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. जो रवि है वो किटन के लिए मिल्क कहाँ से लाता था, कैसे पाता था. इसका आंसर है रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाई प्रिटेंडिंग एज ही वॉज हंग्री. रवि जो है किटन के लिए मिल्क लाता था और वो कहता था कि वो बहुत भूखा है. ही टुक अ ग्लास ऑफ मिल्क, और वो एक ग्लास में दूध ले लेता था. व्हेन पार्टी गिव्स द सुपीरियस लुक ही ड्रैंक. जब पार्टी उसे बहुत आश्चर्य से उसे देखती थी तो वो उस ग्लास जो ग्लास उसमें जो मिल्क है उसमें से थोड़ा दूध पी लेता था. एंड जस्ट टूवर्ड द बैक यार्ड प्योर द हाफ इंटू द कोकोनट हाफ. तो और फिर आधा दूध पी के वो जो है बैक यार्ड की तरफ मुड़ जाता था और बचा दूध जो है वो कोकोनट की जो हाफ शेल थी उसमें जाके डाल दिया था, जिससे किटन दूध पी लेती थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हैड द बेगर कम टू रुक्कू मनी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम गिव रीजन. क्या जो बेगर था वो रुक्कू मनी के घर जो है पहली बार आया था, और रीजन बताइए. तो आंसर है नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुक्कू मनी हाउस for the first time because Party said Tapi that he had been coming to their house in every day for the past 1 week. तो नहीं, जो रुक्कू मनी है उसके घर जो है जो बेगर है वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था, क्योंकि पार्टी बोल रही थी टापी से कि वो जो है पिछले 1 हफ्ते से रुक्कू मनी के घर वो आता था. क्वेश्चन नंबर माय थर्ड है अ शार्प वी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrow. What does it suggest to you about Tukkumani mood? इसका आंसर है a sharp V-shaped line between the eyebrow refers to the frown. This suggests that Rukkumani was angry in mood. तो जो माथे पे जो एक V शेप की जो लाइन होती है आईब्रो के ऊपर वो रेफर्स करती है फ्रोन, मतलब कि वो बताता है कि जो रुक्कुमनी है वो एंग्री मूड में है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेक मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स. मतलब मृदु जो है कैसे कंक्लूड करता है कि बेगर के पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. इसका आंसर है मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वॉज ब्लिस्टर्ड. तो जो मनु है उसने नोटिस किया कि बेगर के पास जो है चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमनी रियली वांटेड टू आस्क. तो आप लोग क्या सोचते हैं कि रुक्कुमनी रियली में क्या कहना चाहती थी. रुक्कुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूज़िक मास्टर स्लीपर. रुक्कुमनी जो थी वो
बच्चों से पूछना चाहती थी कि उन्होंने जो है रुक्कुमणी कह रही थी कि उन्होंने म्यूजिक मास्टर से कि स्लीपर जो है बच्चों ने देखे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। लेकिन उसने अपना क्वेश्चन, मतलब जो रुक्कुमणी थी, उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर लिया। आंसर है, सी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज सी शॉट द चिल्ड्रेन वर क्यूरियसली क्वाइट। तो उसने अपना क्वेश्चन चेंज इसलिए कर लिया क्योंकि बच्चे जो थे वो बहुत शांत थे। क्यूरियसली मतलब होता है बच्चों के अंदर जो चंचलता होती है वो सब कुछ दिख भी नहीं रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपन। तो रुक्कुमणी जो थी वो क्या सोच रही थी, क्या हुआ होगा। सी थॉट दैट द चिल्ड्रेन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर। तो रुक्कुमणी ने सोचा कि बच्चों ने जो है म्यूजिक मास्टर के स्लीपर को कहीं छुपा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। तो गोपू मामा के चप्पल पाने के बाद जो म्यूजिक टीचर थे वो खुश क्यों नहीं दिख रहे थे। इसका आंसर है, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑन वॉट had happened with him. Actually, he was very happy to get a new pair of slippers. तो जो म्यूजिक टीचर थे वो गोपू मामा के चप्पल पाने के बाद खुश नहीं दिख रहे थे। वास्तव में तो वो चप्पल पाने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन वो उसको शो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके साथ ये जो फ्रैंक हुआ था, जो मजाक हुआ था, उससे वो दिखाना चाहते थे कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, वो बहुत दुखी हैं। लेकिन रियली में वो न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स पा के बहुत खुश थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द वेगर वैनिस्ड इन अ मिनट वाई वॉज ही इन सच टू हरी टू लीव। इसका आंसर है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द वेगर वैनिस्ड इन अ मिनट बिकॉज ही नीडेड दैम बैडली एंड ही डिड नॉट वांट टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल्स। तो भिखारी जो था वो चप्पल पाने के बाद, जो गिफ्ट में जो स्लीपर मिले, चप्पल पाने के बाद वो वहाँ से 1 मिनट बिना वेस्ट किए वहाँ से चला गया क्योंकि उसे चप्पल्स की ज़रूरत थी और वो नहीं चाहता था कि जो स्लीपर्स हैं, जो पेयर ऑफ स्लीपर गिफ्ट में मिले हैं, वो उसे छिन जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉकिंग टूवर्ड द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्कुमणी बिगेन टू लाफ व्हाट मेक हर लाफ। तो मतलब कि किचन की तरफ बढ़ते हुए मृदु और मीना और जो रुक्कुमणी थे वो हंसने क्यों लगे, और बताना है आपको कि वो क्यों हंस रहे थे। इसका आंसर है, walking toward the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh because she had done the same thing absent-mindedly by giving the pair of chappals of Gopu Mama without his consent. Question number 12 है, describe the music teacher as seen from the window. तो आंसर है, as seen from the window, music teacher had a bony figure. He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old furnished stuff. तो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है कि जो म्यूजिक टीचर थे वो कैसे दिखते थे। तो इसका आंसर है, जो म्यूजिक टीचर थे वो बोनी फिगर मतलब थोड़े छोटे कद के व्यक्ति थे और मोस्टली वो जो है उनकी सर में जो है बाल नहीं थे, वो टकले थे और वो अपने मतलब बाल में जो है तेल लगाए रहते थे उनके ब्लैक हेयर से, और उनकी कान के पास थोड़े से बाल गिरते हुए दिखाई पड़ते थे और वो ओल्ड फैशन के इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द म्यूजिक टीचर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अराउंड दिस सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। आंसर है, द म्यूजिक मास्टर नोट्स सेम टू फ्लोट अप एंड settle perfectly into the invisible tracks of the melody. This sentence so that the music teacher was making lovely music. तो जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने वो जो है फ्लोट अप और सेटल परफेक्टली इनविजिबल ट्रैक्स और मेलोडी सॉन्ग्स जो है वो नोट करते थे, उसे जो है शिंगअप करते थे। और इस सेंटेंस में जब हमें पता चलता है कि जो म्यूजिक मास्टर से उन्हें म्यूजिक जो है बहुत पसंद था। क्वेश्चन 14 है, हु डज ही से द किचन ancestor are, do you believe him? He answer है, he said the kitten ancestor are the Pallavas lions, the Mahabalipuram rishi cat which was the emblem of the Pallava dynasty.
So friend, thank you for watching this. Please subscribe my channel and don't forget to like and share. Thank